नमस्कार दोस्तों, आज बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश देश की राजनीति में हमेशा ही केंद्र में रहा है। प्रधानमंत्री के 9 चेहरे उत्तर प्रदेश से ही हैं। पीएम मोदी की बात कर ले, बड़नगर गुजरात के रहने वाले नरेंद्र मोदी वाराणसी से संसदीय सीट पर चुनाव लड़े, वो भी उत्तर प्रदेश की ही जमीन है। तो आज जानते हैं इस एपिसोड में कि उत्तर प्रदेश का देश की राजनीति में कितना योगदान है, क्यों यूपी की पॉलिटिक्स को सबसे बड़ी पॉलिटिक्स बताया जा रहा है। जिस दल को भी यूपी से 50 से ज्यादा सीटें मिलती हैं, उसी की पूर्ण बहुमत सरकार दिल्ली में बनी है। सिर्फ 5 बार ऐसा हुआ है जब यूपी में 50 से कम सीटें हासिल होने के बाद किसी पार्टी ने केंद्र में सरकार बनाई है। आइए पहले ग्राफिक्स में 17 आम चुनाव के बारे में जानते हैं कि यूपी में कब कब किस पार्टी 50 से ज्यादा सीटें जीती और केंद्र में सरकार बनाई। देश में अब तक 17 बार आम चुनाव हुए हैं। इसमें 12 बार यूपी में 50 से ज्यादा लोकसभा सीटें जीतने वाली पार्टी को दिल्ली की सत्ता हासिल हुई। 17 आम चुनाव में देश को 14 प्रधानमंत्री फेस मिले हैं। इनमें से 9 प्रधानमंत्री फेस यूपी से जीते हैं। सिर्फ 5 फेस दूसरे राज्यों से निर्वाचित हुए हैं। इनमें मोरारजी देसाई, पीवी नरसिंह राव, एचडी देवेगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल, मनमोहन सिंह शामिल हैं। 2 आम चुनाव ऐसे रहे हैं जब प्रधानमंत्री यूपी से बना और उसकी पार्टी को 50 से कम सीटें हासिल हुई। 1967 के आम चुनाव में कांग्रेस को यूपी में 47 सीटें मिली थी, लेकिन यूपी से इंदिरा गांधी पीएम फेस बनी। 1951-52 में जब देश में पहला आम चुनाव हुआ तो नेहरू की सीट फूलपुर नहीं थी। इसका नाम इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट ईस्ट कम जौनपुर डिस्ट्रिक्ट वेस्ट थी। इसी से पहली बार नेहरू जीतकर लोकसभा पहुंचे थे। पहले आम चुनाव से पहले नेहरू ने कोई लोकल चुनाव तक नहीं लड़ा था। हाँ, एक बार इलाहाबाद नगर पालिका के चेयरमैन जरूर बनाए गए थे। एक बार नेहरू को यूपी की फतेहपुर से चुनाव लड़ने का ऑफर किया गया था, लेकिन उन्होंने सीधे इनकार कर दिया था। जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री बने। 1962 के आम चुनाव में लाल बहादुर ने इलाहाबाद सीट से चुनाव लड़ा था। यहाँ उन्होंने जनसंघ के प्रत्याशी को हराया था। शास्त्री नेहरू कैबिनेट में रेल मंत्री भी रह चुके थे। प्रधानमंत्री बनने के बाद उनके परिवार ने कार खरीदने की बात कही थी। शास्त्री ने 12,000 रुपए में फिएट कार तो खरीद ली, लेकिन उनके बैंक खाते में सिर्फ 7,000 रुपए थे। इसलिए 5,000 रुपए के लिए उन्होंने बैंक में लोन का आवेदन किया। इलाहाबाद में जन्मी इंदिरा गांधी 24 जनवरी 1966 को यूपी से देश की तीसरी प्रधानमंत्री बनी। इंदिरा का कार्यकाल 24 मार्च 1977 तक रहा। इलाहाबाद से खासा लगाव होने के बावजूद इंदिरा ने अपनी ससुराल रायबरेली को कर्मभूमि बनाया और यहीं से चुनाव लड़ा। 2 बार रायबरेली संसदीय सीट से इंदिरा को बड़ी जीत मिली। 1967 में इंदिरा के नेतृत्व में कांग्रेस ने यूपी की 47 लोकसभा सीटें जीती। 1971 के चुनाव में यह आंकड़ा 73 तक पहुंच गया, लेकिन 1975 में इमरजेंसी के बाद हुए आम चुनाव में इंदिरा को रायबरेली में हार का सामना करना पड़ा। 1902 में मेरठ जिले के नूरपुर गांव में जन्मे चौधरी चरण सिंह यूपी से चौथे प्रधानमंत्री बने। 1977 के आम चुनाव में उनकी जनता पार्टी को चुनाव चिन्ह तक नहीं मिला। इसके बाद जनता दल ने भारतीय लोकदल के चुनाव चिन्ह हलधर के साथ इलेक्शन लड़ा। इस चुनाव में भारतीय लोकदल ने यूपी में 85 सीटों पर जीत दर्ज की। हालांकि बाद में कांग्रेस से ही गठबंधन करके चौधरी चरण सिंह देश के प्रधानमंत्री बने। जनवरी 1980 में मध्यावधि लोकसभा चुनाव हुए। इंदिरा गांधी ने फिर से रायबरेली सीट से चुनाव लड़ा और जीत दर्ज की। एक बार फिर वह देश की प्रधानमंत्री बनी। 4 साल बाद 31 अक्टूबर 1984 को उनकी हत्या कर दी गई। इसके बाद राजीव गांधी उनके उत्तराधिकारी बने। 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद हुए आम चुनाव में देश भर में कांग्रेस के लिए सहानुभूति की लहर थी। अपने पहले ही चुनाव में राजीव ने देश में 415 सीटें जीती। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को 85 में 83 सीटें मिली। लोकदल को सिर्फ 2 सीटें हासिल हुई। नाना की सीट फूलपुर और मां की सीट रायबरेली छोड़कर राजीव ने अमेठी को अपनी कर्मभूमि बनाया। उस दौर में अमेठी एक रोल मॉडल संसदीय क्षेत्र बन गया था। यहाँ संजय गांधी हॉस्पिटल हो या पीजीआई, यह सब राजीव की देन ही थी। भारत के 8वें प्रधानमंत्री वीपी सिंह का जन्म 25 जून 1931 इलाहाबाद में हुआ था। 1989 के चुनाव में वीपी सिंह देश के प्रधानमंत्री बने और 10 नवंबर 1990 तक वे प्रधानमंत्री रहे। उन्होंने जनता दल और सेक्युलर पार्टियों के समर्थन से सरकार बनाई थी।
जनता दल को यूपी में 85 में से 54 सीटें मिली थी। कांग्रेस के समर्थन से 10 नवंबर 1990 को बलिया का बेटा देश का प्रधानमंत्री बना। चंद्रशेखर के सत्ता में आने के बाद ही कांग्रेस उन पर राजीव गांधी की जासूसी कराने का आरोप लगाने लगी। बाद में कांग्रेस ने समर्थन वापस ले लिया और 6 मार्च 1991 में चंद्रशेखर ने इस्तीफा दे दिया। इसके बाद हुए चुनाव में कांग्रेस के नरसिंह राव प्रधानमंत्री बने। 25 दिसंबर 1924 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में जन्मे अटल बिहारी वाजपेयी 16 मई 1996 को पहली बार देश के प्रधानमंत्री बने। भाजपा ने यूपी में 85 में से 52 सीटें जीतकर सत्ता में आई थी। खुद अटल बिहारी वाजपेयी लखनऊ से लोकसभा पहुंचे थे। इससे पहले कभी भाजपा को यूपी में इतनी सीटें नहीं मिली थी। हालांकि अटल सिर्फ 16 दिन ही प्रधानमंत्री रह पाए। 1998 में फिर आम चुनाव हुआ। यूपी में भाजपा की सीटों की संख्या 57 पहुंच गई। अटल बिहारी दूसरी बार प्रधानमंत्री बने और 13 महीने तक पद पर रहे। इसके बाद 19 मार्च 1999 से 22 मई 2004 तक अटल जी ने प्रधानमंत्री का तीसरा कार्यकाल पूरा किया। हालांकि 1999 के चुनाव में यूपी में भाजपा की सीटें घटकर 29 रह गई थी, लेकिन तब तक अटल देश में सबसे लोकप्रिय और विश्वसनीय नेता बन चुके थे। 17 सितंबर 1950 को गुजरात के बड़नगर में जन्मे नरेंद्र दामोदर दास मोदी उत्तर प्रदेश से देश के 9वें प्रधानमंत्री बने। उन्होंने वाराणसी को अपनी कर्मभूमि बनाया। 2014 के चुनाव हुए। प्रधानमंत्री बड़नगर से जगह अपने वाराणसी सीट से चुनाव लड़े और भाजपा को बड़ी सफलता मिली। भाजपा ने यहां से करीबन 72 सीटें जीती और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने। इसके बाद आया 2019 में काशी से फिर प्रधानमंत्री लड़े। यहाँ से सीटें जरूर बीजेपी की कम हुई, लेकिन 62 सीटें यूपी में से बीजेपी ने जीती और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने। अब 2024 की बात कर ले, फिर से नरेंद्र मोदी वाराणसी सीट से चुनाव में हैं और देखते हैं भाजपा को क्या सफलता हासिल होती है और केंद्र में बीजेपी को कितनी सीटें मिलती हैं।